नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसमान में जो चांद रोज दिखाई देता है वो असल में एक बहुत बड़ी कॉस्मिक घड़ी की तरह काम करता है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दिन के उजाले में चांद का दिखना हमेशा ही थोड़ा जादुई सा लगता है ना? सोचिए, अहमदाबाद में पतंग उत्सव का माहौल हो, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हो और अचानक आपको चांद दिख जाए। ये नज़ारा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की ओर ले जाता है। तो सवाल ये उठता है, अगर चांद असल में एक बड़ी गेंद की तरह गोल है, तो फिर क्यों वो हर रात अपना आकार बदलता हुआ दिखता है? कभी पूरा गोल तो कभी एक पतली सी मुस्कान जैसा। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं, लेकिन असली वजह जानने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है, जो शायद हम सब ने कभी न कभी सुनी होगी। अक्सर लोगों को लगता है कि चांद के ये अलग अलग आकार इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी की परछाई उस पर पड़ रही होती है। सुनने में तो ये बात काफी हद तक सही लगती है, लेकिन सच ये नहीं है। हाँ, पृथ्वी की छाया चांद पर जरूर पड़ती है, लेकिन ऐसा रोज नहीं होता। उस खास घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, और वो भी सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही हो सकती है। तो फिर चांद के रोज बदलने का कारण कुछ और है। तो अगर पृथ्वी की छाया इसका कारण नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए अब इसके पीछे के असली विज्ञान को समझते हैं, जो असल में रोशनी और हमारे देखने के नजरिए का एक खूबसूरत खेल है। तो असली वजह ये है, चांद की अपनी कोई रोशनी है ही नहीं। वो तो बस एक विशाल शीशे की तरह है जो सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है। किसी भी पल चांद का आधा हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी से जगमगा रहा होता है और दूसरा आधा अंधेरे में होता है। तो जो हमें ये चांद के बदलते आकार दिखते हैं ना, वो असल में एक तरह का भ्रम है। ये सब हमारे देखने के एंगल का खेल है। जैसे जैसे चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हमें उसके रोशन हिस्से का अलग अलग भाग दिखाई देता है, और बस इसीलिए हमें उसका आकार बदलता हुआ महसूस होता है। इसे घर पर भी आजमा सकते हैं। मान लीजिए आपका सिर पृथ्वी है, कमरे में जलता हुआ लैंप सूरज है और हाथ में पकड़ी कोई भी गेंद चांद है। अब अपनी जगह पर धीरे धीरे घूमिए और देखिए कि गेंद पर रोशनी कैसे बदलती है। आपको बिल्कुल चांद की कलाओं जैसा ही नज़ारा दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए इन अलग अलग रूपों को जो नाम दिए गए हैं उन्हें भी जान लेते हैं। ये पूरा चक्र कुछ ऐसा दिखता है। ये सफर शुरू होता है अमावस्या से, जब चांद हमें दिखाई नहीं देता, फिर धीरे धीरे बढ़कर पूर्णिमा तक पहुंचता है और फिर वापस घटते घटते दोबारा अमावस्या पर आ जाता है। इस पूरे चक्र को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। जब चांद का चमकीला हिस्सा बढ़ रहा होता है, यानी अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब यह हिस्सा घट रहा होता है, यानी पूर्णिमा से वापस अमावस्या की ओर, तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान कुछ खास पड़ाव भी आते हैं। अमावस्या पर चांद मानो गायब हो जाता है। फिर एक पतली सी कला दिखती है जिसे हम अर्धचंद्र कहते हैं। जब चांद आधे से ज्यादा रोशन हो लेकिन पूरा गोल्ड ना हो, तो उस हालत को गिबस कहते हैं। और फिर आती है पूर्णिमा, जब पूरा चांद अपनी पूरी शान से चमकता है। लेकिन चांद की ये कलाएं सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं। इन्होंने हजारों सालों से हमें समय का हिसाब रखना सिखाया है। ये हमारी अपनी ब्रह्मांडीय घड़ी है। ये संख्या याद रखिए, 29.5 दिन। एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक का सफर पूरा करने में चांद को लगभग इतना ही समय लगता है। क्या ये किसी जानी पहचानी चीज की याद दिलाता है? जी हाँ, हमारे महीने का आइडिया यहीं से तो आया है। और ये देखिए, हमारे समय की सबसे बुनियादी इकाइयां दिन, महीना, साल, ये कोई इंसानी आविष्कार नहीं है। वे सीधे आसमान से लिए गए हैं। दिन बनता है पृथ्वी के घूमने से, महीना चांद की कलाओं से, और साल सूरज के चारों ओर पृथ्वी की यात्रा से। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो हमारे पुरखों ने आसमान के इन चक्रों को उन कैलेंडरों में कैसे बदला जिनका हम आज इस्तेमाल करते हैं? लेकिन यहाँ एक छोटी सी मुश्किल थी। चांद के हिसाब से एक साल यानी 12 चंद्र चक्र लगभग 354 दिन का होता है, जबकि मौसमों का चक्र जो सूरज पर निर्भर करता है वो 365 दिन का होता है। ये जो 11 दिनों का फर्क था, ये हर साल कैलेंडर को मौसमों से और दूर ले जाता। सोचिए, अगर दिवाली गर्मियों में आने लगे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाती।
इस समस्या का हल निकाला गया लीप वर्ष के जरिए। असल में एक सौर वर्ष ठीक 365 दिन का नहीं, बल्कि लगभग 365 और चौथाई दिन का होता है। तो उस चौथाई दिन का हिसाब बराबर करने के लिए हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन 29 फरवरी जोड़ दिया जाता है। ये एक सरल लेकिन बहुत ही शानदार तरीका है जिसने हमारे कैलेंडरों को सदियों से मौसमों के साथ तालमेल में रखा है। और ये ज्ञान कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज भी आसमान को एक खुली किताब की तरह पढ़ते थे। प्राचीन भारतीय ग्रंथ तैत्तिरीय संहिता में सूर्य की गति का इतना सटीक वर्णन मिलता है जो दिखाता है कि वे इन ब्रह्मांडीय लय को कितनी गहराई से समझते थे। तो ये सोचने वाली बात है कि ब्रह्मांड में और कौन सी ऐसी बड़ी खामोश घड़ियां चल रही हैं जो हमारी दुनिया को उन तरीकों से आकार दे रही हैं जिन्हें हम शायद अभी तक खोज भी नहीं पाए हैं।